मॉर्निंग का क्लास करते आज हम आपका 7.5 से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन वो हम आज अपना करने वाले हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव ये बिल्कुल आपके लिए नया टॉपिक होगा। इम्प्लिसिट फंक्शन का एक्सप्लिसिट भी होते हैं इम्प्लिसिट भी होते हैं, तो मैं अभी आपको इंट्रो आपको बताता हूँ कि कैसे हम डेरिवेटिव करेंगे। बहुत ज़्यादा आसान है। जो आपका डेरिवेटिव का पिछला कंसेप्ट है ना बेसिक उसी के ऊपर ही चलेगा, बस थोड़ी सी नई बात आएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ किस टाइप के इसके अंदर क्वेश्चन होंगे आपके। जैसे इस टाइप की आपको ना इक्वेशन मिलेगी, मतलब x और y ना, देखो जितने भी मैंने क्वेश्चन करे थे ना उनमें मैंने खुद से अपने y को लेट करा था y इज इक्वल टू दिस। बट यहाँ पे एक इक्वेशन होगी जिसमें x और y आपके शामिल होंगे, अंदर ही अंदर होंगे, और आपसे पहले ये बोल देगा वो कि फाइंड dy बाय dx, फाइंड करना आपको dy बाय dx बस। और ऐसे आपकी चीज चलेगी। इस टाइप का आपका फंक्शन होगा। इम्प्लिसिट फंक्शन में आपको बताता हूं होता क्या है। इम्प्लिसिट फंक्शन बेटा वो होता है जिसमें हम x की टर्म्स और y की टर्म्स को अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे मैं बात करूं इस चीज की, x प्लस साइन y प्लस x स्क्वायर इक्वल टू x प्लस xy भाई। तो यहाँ से हम ना बेटा अपना x और y की टर्म्स को अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे मैं बात करूं, मैं आपको बोलूं कि x को इधर रखो, सारी टर्म्स जो भी है अलग कर दो और y को अलग कर दो, तो कई स्टेटमेंट्स कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें मैं x को और y को सेपरेट नहीं कर सकता। वो आपका होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट में क्या होता है, हम x और y की टर्म्स को अलग अलग कर सकते हैं। एक्सप्लिसिट फंक्शन जैसे मैं अभी बात करूं x स्क्वायर प्लस xy इज इक्वल टू x। जैसे मेरे को यहाँ से x और y की टर्म्स को बिल्कुल अलग करना, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, यहाँ से आप x स्क्वायर ले लो, तो हम कैसे करेंगे, अगर मैं यहाँ से x कॉमन लूँ तो ये 1 प्लस y हो जाएगा इज इक्वल टू में x स्क्वायर हो गया। अभी क्या करते हैं, ये इनटू में दो जाके डिवाइड हो जाएगा, और वो भी 1 के साथ इनटू तो वो भी डिवाइड हो जाएगा यहाँ के। तो अभी आप खुद एक बार देखो, x की टर्म्स बिल्कुल सेपरेट है, y की बिल्कुल सेपरेट है, दोनों आपके सेपरेट हो चुके हैं, x अलग y अलग। ये है एक्सप्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट में आप x और y को अलग अलग नहीं कर पाओगे, और इसी टाइप के आपके डेरिवेटिव भी आएंगे। इस टाइप की इक्वेशन आएगी, देखो फंक्शन होगा x का और y का कंबाइंड रहेगा, इज इक्वल टू बेटा यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, फिलहाल 0 लिखा होगा क्योंकि ये जनरल है। तो इस टाइप का आपको जैसे अभी आपको लिख के दिखाता हूँ, x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अभी ध्यान दो इस चीज के ऊपर, जो मैंने यहाँ पे बात लिखी हुई है ना, फंक्शन होता है x का और y का, बिल्कुल वैसा ही तो फंक्शन है ये, x का और y का ही फंक्शन है, इज इक्वल टू में इक्वेशन ही है ना कोई x और y की। अभी आपको इसका बराबर में 0 बेटा आप इसको इधर ले आओ, बन गया 0, तो 0 तो है के इक्वल में होता है, आप लिख सकते हो उसको, जो भी कांस्टेंट है उसको इधर ले आओ। तो ये देखो x और y में इक्वेशन है, बस इस टाइप का आपका क्वेश्चन है। तो अभी मेरे को इस चीज का इसका डेरिवेटिव मेरे को भी करना सीखना है बस। तो अभी हम इसी को अपना तैयार करते हैं। ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आपकी, इसमें से क्वेश्चन आपका बनता है 7.5 एक्सरसाइज है ये। तो अभी हम इसको करते हैं। देखो सबसे पहले आपको देखो क्या लिखा है ऊपर, आपको लिखा मिलेगा ऐसे फाइंड dy बाय dx। जैसे मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से हम चलते हैं। बस ये तो है ना x और y की इक्वेशन, इसी टाइप का फंक्शन है, बिल्कुल देख लो x और y का फंक्शन है, बस एक पूरी इक्वेशन सी बनी हुई है। तो इसको आप सोल्व करेंगे। सबसे पहले मेरे को क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना, आपको डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। इसमें आपको अलग से ऐड करने की नीड नहीं है, बस आपको बस dy बाय dx निकाल देना है। तो अभी हम कैसे करते हैं, देखो जो रूल है ना वो तो है ही मेरा हमेशा के लिए। जैसे क्या रूल है, जैसे 2x का डेरिवेटिव कर दो, अगर कांस्टेंट आपका मल्टीप्लाई में है तो आज भी रहता है ना, वो x का 1 होगा प्लस का साइन में जो 3 है वो आई ही रहेगा, और y का डेरिवेटिव अपना याद रखना, y का डेरिवेटिव होगा dy बाय dx, जहां भी आपका y आया dy बाय dx, बस इतना ही आपको करना है। इज इक्वल टू में sin x का डेरिवेटिव cos x, और इसके एंगल का करोगे तो 1 हो जाएगा। डेरिवेटिव आपको करना हर एक चीज का, आपको कुछ भी इसमें छोड़ना नहीं है। जैसे मैंने पहले करा 2x का, तो 2 तो एज इट इज रह गया, और x का डेरिवेटिव आपका 1 हो गया। 3y का जब हम करेंगे 3 एज इट इज y का dy बाय dx, और sin x का आपका cos x हो जाता है, इसके एंगल का आपका 1 हो जाता है। अभी आपको निकालना है dy बाय dx। सॉल्व करो, जैसे जो मेरी छठी सातवीं क्लास होती थी वहां पे अगर कोई क्वेश्चन आ जाता था कि 2 + 3x = 5,
मेरे को बोलते थे कि x की वैल्यू निकालो, तो यहाँ से हम कैसे करते थे, इसको उधर लेंगे, नेगेटिव हो गया, यहाँ से हमने इसको अकेला बना लिया, x को बिल्कुल सिंगल बना लिया, तो x की वैल्यू बता दी। बिल्कुल सेम मेरे को यहाँ पे करना है, आपको निकालना है dy बाई dx, तो आप उसको अकेला बढ़ा दो बिल्कुल dy बाई dx को, बस उसके बाद हम अपना काम करेंगे। देखो तो आपका ये जो dy बाई dx वो अकेला हो जाता है ना यहाँ से dy बाई dx। अभी पहले इस दो को उधर ले जाओ, ये दो हो जाएगा आपका माइनस का, इसके बाद जो ये 3 है dy बाई dx के साथ ये है मल्टीप्लाई में उधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, तो ये आपका आंसर आ जाता है। देखो इस तरीके के ये क्वेश्चन है dy बाई dx, ऐसे आपको एक क्वेश्चन करना है, बस कुछ भी नहीं क्वेश्चन में इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन करना है। ऐसी क्वेश्चन आपको मिलेगी, कुछ नहीं करना, डिफरेंशिएट बोथ साइड, जहां y आएगा तो dy बाई dx और जो u भी लग रहा होता है आपको वो लगाना पड़ेगा, u बाई v है तो आपको वो भी लगाना पड़ेगा। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे इसमें। और क्वेश्चन देखो साथ साथ एक बात और नोट करना, जैसे अगर dy बाई dx है, हालांकि जहां भी कभी दो चीजें मल्टीप्लाई में हो रहा तो आप कभी भी लगा सकते हो प्रोडक्ट रूल, बट कंपलसरी कहां होता है, जैसे मेरे को निकालना है dy बाई dx, अगर दो फंक्शन x के आपके मल्टीप्लाई में, जैसे मैंने ये लिखा है ना, दो फंक्शन है x की है मल्टीप्लाई में, तो आप इस पे कंपलसरी u भी लगाओगे, प्रोडक्ट रूल इस पे आप लगाओगे तो वैसा आपका जल्द हो जाएगा। इसी तरीके से देखो मेरे को निकालना dy बाई dx, तो जो ये y है ना पर ये भी कांस्टेंट नहीं होता, ये भी वेरिएबल होता है, तो जो आपका y है अगर उसके भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है ना y के, देखो ये भी y ये भी y, ये मल्टीप्लाई में है, अभी भी आप ना इस पे प्रोडक्ट रूल लगाओगे, जैसे u इंटू v होता है ना, u एज इट इसका कर देंगे प्लस का साइन, ये एज इट इसका कर देंगे, ये रूल तो हमेशा मेरे फिक्स है, तो फिक्स है। इसके बाद अभी एक कंडीशन और आएगी, अगर आपका y और x के फंक्शन होना साथ में, तब भी आप u इंटू v लगाओगे ही लगाओगे, ये तीन चीजें भी नोट कर लेना जब आप ये क्वेश्चन करोगे। बच्चे क्या करते हैं, कई बार प्रोडक्ट रूल नहीं लगाते, सीधा उसका डेरिवेटिव कर देते हैं, जो कि गलत है। तो अगर दोनों फंक्शन x के हैं तो भी इंटू v लगता है, दोनों y के हैं मल्टीप्लाई में तो भी आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे, और एक x का हो एक y का हो तब भी आप प्रोडक्ट रूल इसमें लगाओगे। अभी मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, अभी हम इनको और सॉल्व करते हैं। तो अभी देखो इस क्वेश्चन को करते हैं हम, x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू sin y। आपको इसमें निकालना है सिंपली dy बाई dx, जो रूल है वो क्या है मेरा फर्स्ट लाइन, देखो इस टाइप का आपका फंक्शन है, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, बस कुछ भी नहीं करना, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। x स्क्वायर का पहले पावर का होगा 2x होगा, पावर का मैंने कर दिया, अभी x का तो 1 होगा ना, बस ठीक है। अभी हम करेंगे x और y का, तो जब आप x y का करोगे तो इसके मैंने अभी भी बताया, जब आपके दो फंक्शन x और y के मल्टीप्लाई में है ना, तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाओगे। तो वो रूल क्या आपको पता होना चाहिए ना, ब्रैकेट अप्लाई करना सीखो, x को तो एज इट इज छोड़ दो, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, अभी प्लस का साइन, अभी y को एज इट इज छोड़ दो, x का डेरिवेटिव 1, बस ये बात है। x को तो मैंने एज इट इज छोड़ दिया, y का डेरिवेटिव, फिर y को छोड़ दिया, x का डेरिवेटिव, यही तो होता है u v। अभी आगे बढ़ो, इसका देखो मैंने कर दिया, बच्चे जनरली क्या मिस्टेक करते हैं, जैसे x स्क्वायर कर देंगे 2x और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना भूल जाएंगे, क्या कर देंगे x का तो 1 कर देंगे, y का dy कर देंगे, दोनों का ना साथ साथ कर देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। मैंने आपको पहचान करके बता दी है, जब दो फंक्शन x और y के मल्टीप्लाई में हो, या खाली x के हो या खाली y के, तो आपको u इंटू v लगाना है, और बेसिक सीधा लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको d डालने की जरूरत नहीं है, सीधा लगा दो, x को छोड़ दो एज इट इज, y का कर दो, फिर प्लस का साइन, y को छोड़ दो, x का कर दो, बस। अभी इस पे आओ, ये है आपका y का स्क्वायर, तो पहले स्क्वायर का होगा तो ये होगा 2y, और का मैंने कर दिया, अभी y का दो, y का होगा आपका dy बाई dx, बस। यहां से आपका sin y का हो जाएगा cos y, sin y का आपका होगा cos y, और फिर एंगल का भी तो करना है ना, y का होगा dy बाई dx, dy बाई dx। अभी इसके बाद देखो डेरिवेटिव मेरा संपन्न हो चुका, डेरिवेटिव हमने बिल्कुल सारा कर दिया अच्छे से। अगर आपने डेरिवेटिव में मिस्टेक नहीं करी ना, उसके बाद तो आपका कैलकुलेटिव पार्ट है, कुछ भी नहीं बता इसमें। दोबारा देखो, डिफरेंशिएट बोथ साइड, पहले वाले से था इसका 2x हो गया, जब मैं इसके ऊपर आया तो मेरे को u इंटू v लगाना पड़ेगा, x एज इट इज, y का डेरिवेटिव प्लस का साइन, y एज इट इज, x का डेरिवेटिव, फिर हमने कर दिया y स्क्वायर है, इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है, पहले पावर का होगा 2y, यहां पे एक बचा पावर, फिर हम करेंगे y का dy बाई dx इज इक्वल टू में
साइन वाई का होगा साइन वाई का कोस वाई, फिर इस एंगल का भी तो करेंगे ना वाई का डी वाई बाई dx इनटू में। अभी आपको क्या करना है, देखो इसी तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे था ना, अभी आपको ना डी वाई बाई dx निकालना था, यहाँ पे भी वही निकालना है। तो जस्ट इमेजिन करो अगर मैं आपको ऐसा कोई क्वेश्चन देता हूँ तो आप इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हो, x की टर्म्स को एक साथ में करते हो ना, फिर उनको ऐड अप करते हो। यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे, जो आपकी जितनी भी आपकी dy बाई dx की टर्म्स है ना उनको आप एक साथ कर दो। देखो एक तो ये है dy बाई dx की टर्म्स के साथ है, इसके साथ मल्टीप्लाई में होना चाहिए, एक यहीं तीनों को ना साथ में ले आओ, x dy बाई dx यहाँ से प्लस 2y और dy बाई dx, यहाँ से माइनस cos y एंड dy बाई dx इज इक्वल टू में हम लिखेंगे, यहाँ से ये हो गया माइनस का 2x और ये आपका हो गया माइनस का y, बस ये दो ही चीज है इसके पास, dy बाई dx नहीं था। अभी यहाँ से आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में dy बाई dx आप कॉमन ले लो, तीनों में से dy बाई dx को आप ले लो कॉमन, बस। तो यहाँ तो बच गया आपका x, यहाँ हो गया 2y और यहाँ हो गया माइनस का cos y, इतना आपको करना है। इज इक्वल टू में आपको बचा पड़ा वहाँ पे माइनस का 2x और माइनस का y। इसके बाद जब आपने कॉमन लिया है तो ये सारी चीज है ना ये बन गया आपकी मल्टीप्लाई में, तो आपका यहाँ से dy बाई dx कितना आ जाता है, यहाँ से माइनस का 2x माइनस y डिवाइडेड बाई ये सारा बेटा आपका नीचे आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाता है। इस तरीके से बस ये लगा लो, ये फर्स्ट टाइप था, ये सेकंड टाइप था, इसमें हमने कहीं कॉमन ले लिया, इसमें कॉमन ले लिया। अभी आप कोई भी क्वेश्चन इसका अटेम्प्ट कर सकते हो, बिकॉज सारे ही क्वेश्चन इसके एक जैसे हैं, फिर भी हम 2-4 क्वेश्चन और करते हैं इसके। देखो सिमिलरली मेरे को इसमें भी निकालना है dy बाई dx, तो कैसे इसको हम अटेम्प्ट करेंगे। देखो सबसे पहले डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, x का डेरिवेटिव 1 पहले हम करेंगे साइन का डेरिवेटिव cos एंगल एल्टीज, जो इसका एंगल वही इसका डेरिवेटिव। अभी हम आगे बढ़े इसके एंगल पे, तो रूल तो पता है आपको, पावर फंक्शन एंगल, पावर है ही नहीं तो फंक्शन का कर दिया, फंक्शन का हुआ तो एंगल पे आएगा। एंगल का जब हम करेंगे तो याद रखना ये जो एंगल है वो है प्रोडक्ट में, तो इस पे मेरे को u2 भी लगाना पड़ेगा और हमको ब्रैकेट भी लगानी पड़ेगी, बिकॉज जब भी कभी एंगल आपका मल्टीप्लाई में हो, प्लस में हो, माइनस में हो, तो हमेशा ब्रैकेट लगाना, बिकॉज जो बाहर जो भी चीज होती है ना वो अंदर सभी चीज के साथ मल्टीप्लाई होने वाली है। अगर आपने ये स्टेप यूज कर दिया ना तो आपको गलत हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा इसके ऊपर और मैं सीधा u2 भी लगा, तो आप क्या करोगे, x एज इट इज y का dy बाई dx, अभी प्लस का साइन y एज इट इज x का 1, और आप अभी सोचोगे y into 1 y हो जाता है, आप सोचोगे ये बस इसी से मल्टीप्लाई है, बट बेटा वो उससे भी तो है ना, तो यहाँ पे आपको ऐसे करना पड़ेगा ब्रैकेट लगाने के लिए। अभी इसके बाद है 10x का डेरिवेटिव करते हैं, ये होगा secant स्क्वायर x, इसके एंगल x का 1 होगा और y का डेरिवेटिव प्लस dy बाई dx। कई बच्चे क्या सोचते हैं, जो है y इस एंगल में ही है, वो एंगल में नहीं है, अगर एंगल को होता तो आपका ऐसे ब्रैकेट लगी मिलती, ये बात ध्यान दे लेना। बस डायरेक्ट कर दिया secant स्क्वायर x का 1 और y का dy बाई dx। अभी मेरी एक बात नोट कर लेना, जब भी आप कभी डेरिवेटिव करो और आपका एंगल में भी अगर है तो आपको लगाना पड़ेगा। जैसे अभी इसका डेरिवेटिव दिखाता हूं, sin का हो गया cos एंगल है, जब इसका नंबर आया ना बेटा एंगल पे तो आपको दिख रहा है, तो मेरे को प्रोडक्ट को लगाना पड़ेगा ना, और फिर आपका ब्रैकेट लगाना, क्योंकि जो बात इसके साथ भी होगी उसके साथ भी होगी, अदरवाइज आपका वो गलत हो जाएगा। अभी इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अभी आप क्या करो, बस सिंपली इसमें अंदर ना मल्टीप्लाई कर लो, x cos xy एंड dy बाई dx प्लस y cos xy, ये हो गया आपका secant स्क्वायर x, ये हो गया यहाँ से dy बाई dx। बस अभी हम क्या करेंगे, जितनी भी dy बाई dx की टर्म्स हैं उनको साथ में लिख देते हैं। इधर ले आओ,
अभी इज इक्वल टू में हम करते हैं, इज इक्वल टू में जाएंगे तो कितना तो हो गया आपका, तो मतलब जिनके पास dy बाय dx में उधर रहेगा ना साथ में लगे, तो ये होगा -1, ये होगा -y cos xy, ये होगा प्लस है चीज। अभी यहां से कॉमन लो dy बाय dx जो अपना रूल है, ये होगा यहां से x cos xy, ये होगा -1, ये है चीज। इसके बाद dy बाय dx आपको कितना आ जाता है यहां से, x cos xy -1, ये आपका यहां से आंसर आ जाता है। बस तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन है जिसमें आपको fx y इस टाइप की आपकी इक्वेशंस में इनकी बारी आपका अंदर ही होगा, पूरी इक्वेशन से होगी, तो आपको निकालना होगा dy बाय dx। सबसे पहले आप कर दोगे डिफरेंशिएट बोथ साइड, हर एक क्रम का आपको करते चलना, जो प्रीवियस रूल है वो आपको हमेशा लगाना ही है, जो भी आपके प्रीवियस रूल है। अगर u भी है तो आपको वो लगाना, u भी है तो आपको वो भी लगाना पड़ेगा। इस टाइप के अभी हम और क्वेश्चन करते हैं। कैसा भी क्वेश्चन हो, कैसा भी, सारे इजीली अटेम्प्ट हो, इसलिए डेरिवेटिव आसान आपको निकालना है dy बाय dx। सबसे पहले कर दो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, अभी करते डिफरेंशिएट बोथ साइड। अभी इसका मेरा कितना होगा, देखो 2x² का 4x हो गया ना ये, तो ठीक है। इसके बाद साइन क्या करेंगे, तो cos एंगल एल्टीट्यूड y और y का dy बाय dx करते हैं। आपको देखो आपको ना एक भी चीज ना छोड़नी नहीं है, बस साइन का cos एंगल एल्टीट्यूड y का dy बाय dx। अभी ध्यान दो ये है x बाय y, तो इस पे लगेगा आपका कोसेंट रूल, डिवाइड रूल जो होता है वो आप लगाओगे इस पे, तो 1 बाय v का स्क्वायर। अभी क्या होगा, v एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 1 माइनस का साइन, अभी u एज इट इज v का डेरिवेटिव dy बाय dx। बस ये इसमें मेन बात थी, इस पे मैंने लगाया ना u बाई v। अभी बराबर में होगा आपका x क्यूब का 3x स्क्वायर, तो y क्यूब का करेंगे तो 3y स्क्वायर, एंड इस y का भी तो करेंगे ना dy बाय dx। यहाँ पे इस x का बटे 1 हुआ है ना, इसे मैंने लिखा, तो मैंने x से मैंने tau का भी कर दिया, मैंने y का भी कर दिया। अभी हम आगे बढ़ते हैं, अभी तो कुछ भी नहीं बचाना इसमें, अभी हम सिंपलीफाई कर रहे हैं। तो अभी क्या करो, y स्क्वायर आप एलसीएम ले लो, एलसीएम के बाद तो इससे मल्टीप्लाई हो गया, 4xy स्क्वायर, यो हो गया y स्क्वायर cos y एंड dy बाय dx। यहां से ये होगा प्लस का y माइनस x एंड dy बाय dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy बाय dx। यहां से अभी जो ये y स्क्वायर है बेटा ये उधर चला जाएगा, इनटू में हो जाएगा, तो 4xy स्क्वायर cos y dy बाय dx प्लस y माइनस x dy बाय dx, उधर जाके इनटू में कर देंगे ना, बस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसके साथ भी 3xy स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 3y की पावर 4 और dy बाय dx। अभी यहां से मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, हम dy बाय dx की जितने भी टर्म्स हैं उनको साथ में ले लेंगे और कॉमन ले लेंगे, तो ये है आपका y स्क्वायर cos y एंड dy बाय dx, और यहां से माइनस x dy बाय dx, तो उधर से ले आओ उसको 3y स्क्वायर dy बाय dx इज इक्वल टू में हम जाएंगे तब ये जाएगा उधर। इसके बाद ये बचा पड़ा आपका एक ये रहा, ये बस। अभी यहां से कॉमन लो dy बाय dx, ये हो गया y स्क्वायर cos y, यहां से हो गया ये माइनस x, यहां से होगा माइनस के 3y की पावर 4 इज इक्वल टू में पड़ा हुआ है 4xy स्क्वायर माइनस y एंड प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर। अभी जो भी है सारी चीज आपकी आई है ना, उधर जाके ये हो जाएगी डिवाइड, तो उधर तो आपका है बता रहेगा वो 4xy स्क्वायर माइनस y प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस
y स्क्वायर cos y माइनस x माइनस 3y की पावर 4। ऐसे ऐसे आपके क्वेश्चन और हमेशा जो भी आंसर आएगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे ही बड़े बड़े और डिवाइड में रहने वाले हैं आपके। तो ये पूरी जो 7.5 आपकी इसी टाइप के क्वेश्चन है। और क्वेश्चन करते हैं इसके 7.5 के ही। देखो मैं आपको भी अजीब सा क्वेश्चन देता हूं। ये क्वेश्चन देखो क्या होगा। इसको इमेजिन करो बेटा, इसको आपको डेरिवेटिव करना है। कितना चीज समझ रहे हैं ना, y = x प्लस रूट x प्लस रूट x प्लस रूट x प्लस इंफिनिटी में चलता जा रहा है। बट बेटा आप इमेजिन करो अगर मैं इंफिनिटी बेटा जैसे होता है ना, जैसे सी होता है, अगर आप उसमें से 1 लोटा पानी भी निकालो तो उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता ना समुद्र के ऊपर। तो बेटा अभी अगर मैं इसको स्किप कर दूं, अगर मैं इसको ना रब कर दूं बेटे, आपको y की वैल्यू पता है क्या है? x प्लस इंफिनिटी है ना y की वैल्यू। तो बेटा अगर मैं इसको यहां से रब कर दूं, अभी भी तो y ही तो रहेगा ना, x प्लस चल रहा है, आपको इंफिनिटी तक क्या दिक्कत होगी? x प्लस चल रहा है ना, तो y तो होगा। तो इसका मतलब बेटा देखो ये y की वैल्यू, जैसे बेटा अगर मैं बात करूं x बराबर 2 होता है तो ये है 2x प्लस y। बेटे अगर x बराबर 2 तो मैं यहां पर पुट कर देता हूं x की वैल्यू 2, क्योंकि x 2 के बराबर है बेटे। तो अभी देखो ये है आपकी y की वैल्यू। एक बार इसको दोबारा लिखो अलग स्टेटमेंट में, फिर बताता हूं आपको। अभी देखो इसको, ये y की वैल्यू हो पर आपकी, अभी देखना ध्यान से बस। अभी देखो मैंने इसको क्या कर दिया बेटे, ये y है तो इसके लिए बाद वाला ये भी तो y ही है ना, क्योंकि y की वैल्यू भी x प्लस तो ये भी x प्लस तो बेटा मैंने इसकी जगह y लिख दिया। आपको वैसा फिर तो पूरे y लिख दो आप, बेटा इसका आंसर तो नहीं आएगा ना, इसको स्किप कर लो। ये भी तो y ही तो है, x प्लस इसकी वैल्यू करो ना, x प्लस ये डाल दिया मैंने, तो x प्लस वो भी तो आएगा। तो ये जो सारी चीज है ये भी y ही है, ये y के बराबर ही, तो ये बन गया। बस ये था इस क्वेश्चन में, जो भी इसमें से बात था वो सारा y ही है, रिपीट तो हो रहा है ना, तो x प्लस y। अभी कर दो डिफरेंशिएट बोथ साइड, बिकॉज़ ये जो चीज है बेटा ये आपकी y ही तो है, x प्लस ये सारा y लिख दिया मैंने। तो डिफरेंशिएट करना पहले वो करिए बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड आसान हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहां से y स्क्वायर, यहां से x प्लस y स्क्वायर का आपको हो जाता है 2y एंड y का dy बाय dx इज इक्वल टू में x का 1 और y का dy बाय dx। इसको इधर ले आओ, ये हो गया माइनस का dy बाय dx इज इक्वल टू 1, dy बाय dx आप कॉमन ले लो यहां से, तो ये बच गया 2y और ये हो गया माइनस का 1 इज इक्वल टू 1। ये आपको करना था प्रूफ इसमें। बस ये इस टाइप की इसमें क्वेश्चन और भी बहुत सारे हैं। ऐसे अगर मैं बात करूं y इज इक्वल टू sin x अप टू इंफिनिटी, ये आपका चलता ही रहेगा। अगर इस टाइप का होगा आप कैसे करते हो इसको भी, जैसे ये जो चीज है ना ये y हो जाएगा ना सारा, तो ये आपका हो जाएगा sin x प्लस y। अभी क्या कर देंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग, उसके बाद डिफरेंस हो जाएगा। तो ऐसे ये थी आपकी 7.5 इम्प्लिसिट फंक्शन है और इस टाइप के फंक्शन के अंदर बस पूरी इक्वेशन है x y में आपको डेरिवेटिव निकालना है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको ट्राई करना है अच्छे से। तो जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन और देखता हूं, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें y इज इक्वल टू 10x अप टू इंफिनिटी। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ना, बट आपको आना चाहिए करना है। y इज इक्वल टू 10x होता है। तो अगर मैं इसको स्किप भी कर लूं तो ये y की वैल्यू नहीं तो लगती है ना, बिकॉज़ y की वैल्यू 10x ही तो है। तो मैं इसको यहां से सिंपली बेटा ऐसे लिख सकता हूं 10x y, बिकॉज़ दिस इज आल्सो y इंफिनिटी में जा रहा है बेटा, दिस इज आल्सो y। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अब आप कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग जब आप कर दोगे तो ये तो जाएगा y स्क्वायर, यहां से आपका इसका रूट कट जाएगा,
इसके बाद अब क्या करेंगे, इसमें डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, यह हम करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे y स्क्वायर का। y स्क्वायर का आपका होगा 2y और फिर y का होगा dy बाई dx। अभी अगर मैं tan x की बात करूं तो tan x का आपका डेरिवेटिव होगा secant स्क्वायर x और y का होगा dy बाई dx। अभी इनको इधर ले आओ, ये हो गया आपका माइनस, ये हो गया secant स्क्वायर, जहां से आपका dy बाई dx जो आया हुआ है कॉमन, तो ये हो गया 2y माइनस 1 एंड ये secant स्क्वायर x, तो आपका dy बाई dx का आंसर आ जाता है secant स्क्वायर x बाई 2y माइनस 1। ये निकाल दो या फिर इतना छोड़ दो, जितना आपसे कुछ आप उतना कर सकते हो।